प्रणम्य जिन पादयुगं योगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 45, 45वां श्लोक चल रहा है, इसका उच्चारण कर लेते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नाः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। भक्तामर स्तोत्र का यह श्लोक बड़ा प्रचलित श्लोक है। बहुत सारे लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं। सभी की धारणा है जब शरीर में बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति इस श्लोक के माध्यम से उस बीमारी को दूर करके बड़ा स्वस्थ हो जाता है। कुछ भाव इस प्रकार के श्लोक में हैं। सर्वप्रथम इस श्लोक के शब्दार्थ को देख लेते हैं, फिर भावार्थ क्या है उसको समझने की अपन चेष्टा करेंगे। क्या इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है, कौन सा मनोविज्ञान है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी ने जब इस भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी उस समय उनकी शारीरिक दशा बड़ी प्रतिकूल थी। आप सभी लोगों ने एक चित्र देखा होगा आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा होगा और बैठ कर के वह लेखन कर रहे हैं। यह तो कल्पना है, कहा यही जाता है 48 तालों से वे बंद थे। अब रही बात जंजीरों में जो बंधे हुए हैं, कैद हैं, तो उनके पास वो ताड़पत्र कहाँ से आ गए लेखन करने के लिए? क्या उस राजा ने ताड़पत्र उपलब्ध कराए थे वहाँ पे? हाँ, क्या लेखनी उपलब्ध कराई थी? बताओ। पर चित्र तो ऐसे ही बने हैं। यह लोगों की कल्पना है। जितने भी महान महान स्तोत्र रचे गए हैं उस समय आचार्य भगवंतों ने उन्हें लिपिबद्ध पहले नहीं किया था। लिपिबद्ध तो वो बाद में हुआ था। ये तो उनके हृदय के उद्गार स्वतः ही प्रकट होते चले गए। उनका इतना क्षयोपशम रहता है, जो उनके मन में विचार आया बाद में वो लेखन कार्य में
उन्होंने उसे ढाला था। पर सर्वप्रथम तो वो भक्ति के भाव स्वतः ही फूटते चले जाते हैं, क्योंकि एक मनोविज्ञान है। यदि हमारे अंदर कोई भाव आ रहे हैं, समर्पण के भाव आ रहे हैं, भक्ति परक श्रद्धा परक भाव आ रहे हैं, और उस भाव भंगिमा को यदि हम अपने लेखन कार्य में ला लें तो एक तारतम्य टूटता चला जाएगा। पहले किसी भी कवि लेखक के हृदय में और मस्तिष्क में वो भाव जन्मते हैं, पैदा होते हैं, अंदर ही अंदर वो उसे कविता का रूप, छंद का रूप दे देते हैं। जब प्रगाढ़ता आ जाती है, बाद में वो हम सबको शास्त्रों के रूप में लिखा हुआ मिलता है। जितने भी अतिशय हुए हैं, जिन जिन मुनिराजों ने भक्ति के माध्यम से अतिशय दिखलाए हैं, अतिशय होते ही तब हैं जब वह भक्त करने वाले वे मुनिराज, वो लेखक सिर्फ उसी में डूब जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। वह अपना उपयोग कहीं भी डाइवर्ट करते ही नहीं। भक्ति के समय लेखन कार्य कभी नहीं होता। लेखन कार्य एक अलग कार्य है, वो भक्ति पूर्ण हो जाने के पश्चात होता है। यदि बीच में लेखन कार्य आ जाएगा तो श्रृंखला टूट जाएगी, वो विशुद्धि कम हो जाएगी, और जहां विशुद्धि कम हो जाएगी, घट जाएगी, अतिशय हो ही नहीं सकता। अतिशय प्रकट करने के लिए एकाग्रता, तन्मयता, समर्पण का वह भाव होना बहुत आवश्यक है। एक समय में एक ही योग कार्य करता है। या तो हम लिख सकते हैं, या समर्पित होकर अपने हृदय के भावों को कह सकते हैं। दोनों कार्य एक साथ हो ही नहीं सकते। इस कारण जो चित्र देखने में आता है हमारी समझ से परे है, कल्पना में आ गया है, वो यह सिर्फ दिखाने के लिए मुख्यतः इस भक्तामर स्तोत्र की रचना उन आचार्य प्रवर ने उस प्रतिकूल परिस्थिति में जब जकड़े हुए थे तब की थी। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो फण आ जाता है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा में बेल आदि दिखलाई जाती हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र इतना ही होता है, वो उनकी साधना को प्रदर्शित करने वाली एक प्रक्रिया है। तीर्थंकर हो जाने के पश्चात, तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो जाने के पश्चात, केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के पश्चात कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं, चाहे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की हो, चाहे बाहुबली भगवान की, वह मुख्यतः मुनि अवस्था की साधना दिखलाने के लिए इस प्रकार से बनाई जाती है। तो वह गलत भी नहीं एकांत से। ऐसा नहीं समझना कि तीर्थंकर भगवान को कोई छू नहीं सकता, फिर वो फण क्यों बनाया जाता है, ऐसी धारणा नहीं बनाना। यह भी फैक्ट है कि जब अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, वे केवली हो जाते हैं, उन बाहुबली भगवान को वो बेल छू भी नहीं सकती। ये तो जब ध्यान अवस्था में वो 1 वर्ष तक लगातार खड़े थे, उस ध्यान की साधना को दिखाया जाता है, उनकी दृढ़ता को, उनके समर्पण को दिखाया जाता है। ठीक वैसे ही जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी जंजीरों में बंधे हुए फोटो के रूप में दिखलाए जाते हैं, वह सिर्फ उनकी उस दशा को दर्शाता है।
शारीरिक रूप से वो किन बंधनों से बंधे हुए थे, लेकिन मानसिक रूप से उनका समर्पण अद्भुत स्तर का था। प्रायः सामान्य लोगों के साथ क्या होता है, आपके साथ, हम सबके साथ क्या होता है, इस शरीर में बहुत ज़्यादा कठिनता आ जाती है, रुग्णता आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो हम अपना आपा खो देते हैं। अर्थात व्यक्ति अंदर से दुखी होने लगता है, शोक में डूबने लगता है, चिंतातुर हो जाता है। होता है ना ऐसे? यदि आपको कोई कैद कर ले अथवा ऐसी भयंकर बीमारी घेर ले, तो सामान्य स्तर के जो लोग होते हैं उनकी विचारधारा सिर्फ नीचे की ओर होती है, शोक, दुख, चिंता और भय से पीड़ित होती है। और शास्त्र कहते हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं तत्वार सूत्र ग्रंथ में, जब भी कोई व्यक्ति शोक में डूब जाएगा, चिंता से और शारीरिक रोग में उद्विग्न हो उठेगा, उस समय नियम से वो असाता वेदनी कर्म का ही आश्रय करता है। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। यदि आप बीमार हो और बहुत ज़्यादा टेंस हो, चिंता में हो, मान करके चलना और अशुभ अशाता वेदनी कर्म को कमाते चले जाओगे। और जिस समय व्यक्ति अशाता वेदनी कर्म का आश्रय करता है, उस समय उसकी मनोदशा समर्पण वाली होती ही नहीं है। आप उस रूप में, उस अवस्था में भक्ति में आ ही नहीं सकते यदि आप अशाता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहे हैं तो। जब कोई व्यक्ति भक्ति में गहरा डूबता है, उस समय नियम से साता वेदनी कर्म का आश्रय करता है। जब समर्पण का भाव अपने भीतर लेकर के आता है, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयम शांति योगमिति सद्वेद्यस्य। जब वह अनुकंपा के भाव से, ग्रेटिट्यूड की भावना से भरता है, तभी वह साता वेदनी कर्म का आश्रय करता है, यानी पुण्य कर्म को कमाने वाला, शुभ प्रकृतियों को कमाने वाला। और जब वह शुभ प्रकृतियों को कमाने वाली मानसिक दशा में होगा, तभी वह उन प्रभु से एकाकार, अपने आप को एकाकार में ढाल सकता है, उस रूप हो सकता है, भक्ति में तन्मय हो सकता है, प्रभु के गुणों का गुणानुवाद गा सकता है। तो सामान्य जन के साथ क्या होता है, जब जीवन में आपके प्रतिकूलता आती है, तो साइकोलॉजी के अनुसार मानसिक दशा आपकी निचले स्तर की ओर चले जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, जब उनके जीवन में कठिन दौर आता है, तब उनकी विशुद्धि चरम पर पहुंचती है। और वही चरम पर पहुंची हुई विशुद्धि असंभव से असंभव लगने वाले कार्य भी हमें दिखला देती है। 48 तालों का टूटना अपने आप में असंभव सा होने वाला कार्य है, अपने आप नहीं होता है। निश्चित रूप से ये चमत्कार होता उन देवों आदि के द्वारा है, लेकिन चमत्कार वे भी तब करेंगे प्रकट जब हम विशुद्धि के चरम पर पहुंचेंगे, श्रद्धा भक्ति के चरम पर पहुंचेंगे। तो आप लोग कैसा करते हो जब प्रतिकूलता आपको घेरती, चिंता पहले पैदा हो जाती है, होता है ना, अब क्या होगा, कोई थोड़ी सी बीमारी आती है, कौन हमें संभाल लेगा, ठीक होंगे कि नहीं, ऐसे विचार आता है। पेट दर्द होता है, सीधे कैंसर तक सोचने बैठ जाते हो आप। कैसी मनोदशा होती है। यदि बीमारी 8 दिन तक ठीक ना हो, फिर आपकी मानसिक दशा देखना, व्यक्ति उस समय पॉजिटिविटी से भरा हुआ कम रहता है, उसका चिंतन एकदम निगेटिविटी को लेकर के आ जाता है।
वो अनर्थ से अनर्थ भी सोचने के लिए मजबूर जैसा हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि यहाँ से मैं ठीक हो जाऊंगा, यहाँ से परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ अनुकूलता आ जाएंगी। वो एकदम नीचे चला जाता है। अब मैं ना रहा, कोई भयंकर बीमारी आ गई, लाइलाज बीमारी आ गई, अब तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे होता है ना। बस वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी परीक्षा की घड़ियों में टेंस्ड हो जाते हैं, वो कैपेबल होते हुए भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एग्जाम के पहले तक सब कुछ उन्हें याद रहता है, और जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तुरंत बहुत कुछ भूल जाते हैं। इंटरव्यू आप फेस करने के लिए बैठे हो, जैसे ही देखते हैं 4 की कमेटी बैठी है, आधा तो हालत उसकी वैसी बैंड हो जाती है। कमजोर मानसिकता के लोग जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय जिनकी मानसिकता बहुत अच्छी रहती है, एकदम काम रहते हैं, शांत रहते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी समय हमारा सबसे अच्छा आउटपुट निकलता है। मान करके चलना। उन घड़ियों को जो अच्छे से फेस करना जानता है, उसी समय जो उसका रिजल्ट निकल करके आएगा वो अलग ही प्रकार का निकल करके आएगा। चमत्कार तभी प्रकट होते हैं जब सामने वाला कोई प्रतिकूल परिस्थितियों में घिरा हुआ हो। ऑर्डिनरी कंडीशन में चमत्कार नहीं होते। जब जान पे बनाए, जब कोई रास्ता नजर ना आए, जब अशुभ से अशुभ ही दिखने लगे, उस समय यदि कोई कंट्रोल करने वाला आ जाए, अपने आप को संभालने वाला हो जाए, बस वो ही घड़ी आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर देंगे। और उन्हीं घड़ियों में उन आचार्यों ने अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ऊंची वाली दशा में स्थान दिया था। जितने भी चमत्कार उठा करके देखो आप, कल्याण मंदिर स्तोत्र का चमत्कार देखो, 21 स्तोत्र की बात है, चाहे स्वयंभू स्तोत्र हो, चाहे धनंजय कवि ने जब चतुर्विंशति स्तोत्र लिखा था, इवन श्रावक था वो, तो मुनि भी नहीं था धनंजय कवि, जब भक्ति रस में इतना डूबा था उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। बेटा मूर्छित था लेकिन वो भगवान की भक्ति में ही डूबा था। बस हम इन संधि स्थान को पकड़ना सीखें। हम उस समय घबराना छोड़ करके अपने आप को संभालना सीखें। उस समय हम ऐसा कोई विचार अपने मन में ना ला करके आए जो हमें असाता वेदनी की ओर लेकर के जाता है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी का जो चित्र है बेड़ियों से जकड़ा हुआ, वो सिर्फ उनकी दृढ़ता को दिखाने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। उस समय उन्होंने बेड़ियों में बंधी वाली अवस्था में लिखा नहीं था। लिखना भी, वो तो लिखने की बात तो बहुत बात की थी। पहले उन्होंने जो हृदय में विचार आए थे उसे अभिव्यक्त कर दिया, शब्दों में कह दिया, गुनगुना दिया, भक्ति कर ली। और भक्ति का परिणाम वो श्रृंखलाएं टूटते चले गई, वो बंधन टूटते चले गए। जब बंधन टूट गए, राजा आए, लोगों ने आकर के उनकी पूजा की, फिर लोगों ने निवेदन किया कि ऐसा अद्भुत स्तोत्र हम सबको भी आना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। तब उनकी प्रार्थना स्वीकार करके लिखा होगा, ऐसा हम मानते हैं। अदरवाइज वो हो ही नहीं सकता। इस श्लोक को, 45वें श्लोक को सभी लोग अपने से बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं, क्योंकि हर एक की दशा ऐसी आ जाती है। जीवन में कई बार ऐसी दशा आती होगी, सबके साथ होता है। शरीर है तो शरीर हमेशा निरोगी नहीं बना रहता है। शरीर में कई बार रोग होते ही रहते पैदा, और हर एक को फेस करना पड़ता है, कोई नहीं बच सकता। हर एक को कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ता है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार फेस करना पड़ता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेस करते हैं लेकिन तुरंत उससे ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसी बीमारी उन्हें लग जाती है, लाइलाज बीमारी जिसे हम कहते हैं, उस समय जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता है तो उस समय उस व्यक्ति का मन वह तलाश करने की कोशिश करता है कि जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, इस परिस्थिति से अतीत में कौन गुजरा था। और जैसे ही इस परिस्थिति को वो देखता है कि ये व्यक्ति भी इस परिस्थिति से गुजरे थे, इजीली फिर कोरिलेट करने लगता है। होता है ना, जब दो दुखी एक साथ मिल जाएं तो मित्र बन जाते हैं। दो पीड़ित यदि एक साथ मिल जाए, तीन पीड़ित एक साथ मिल जाएं तो आपस में जब शेयर करते हैं अपने दुखों को, स्वाभाविक रूप से उनसे जुड़ाव होने लगता है। यानी जो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, कई लोग दुखी हैं किसी परिस्थिति बस, शरीर के कारण, संबंधों के कारण, जब हम जैसा कोई सामने में नजर आ जाता है तो एक सांत्वना मिलने लगती है। क्या नहीं, मेरे जैसे दुख सहन करने वाले और भी हैं, एक सपोर्ट मिल जाता है, वो कैसे सहन कर रहा है, वो कैसे जीत रहा है, तो एक बल भी मिलने लगता है। ये स्वाभाविक है, हर एक के साथ होता है। तो जब जब संसारी व्यक्ति को कोई रोग घेरते हैं, उस समय उसका मन वह खोजने की कोशिश करता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हुआ जब वो इन बंधनों में बंधा हुआ था, फंसा हुआ था, बीमार था, उन्होंने कौन से रास्ते पर चल करके उस परेशानी को दूर की। बस हमारे लिए वही नजर आने लगता है। इसी का परिणाम है कि सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं देखने में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उपसर्ग झेला था और हर एक को उपसर्ग झेलना पड़ता है। हाँ, बस हमारे जैसे कौन थे? ये थे। अब इनकी हम पूजा करेंगे। अब पूरा भक्ता हमारे स्तोत्र लिखा है, लेकिन जब व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले उसे ये याद आता है, क्योंकि इसमें बात ही कुछ ऐसी कही गई है। कौन सी बात की है? जब आप बीमार हो जाओ, भयंकर रोग हो जाए, उसका परिणाम इसके पढ़ने से मिल जाएगा, वह स्वस्थ दशा। श्लोक का उच्चारण करके बार के पश्चात इसका अर्थ देख लेते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगनाहा शोच्याम दशाम उपगतः च्युत जीवित आशा। च्युत जीवित आशा यानी कि जहां जीने की आशा भी अब छूट चुकी है। डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया हो, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब दवा से काम नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं ना, अब हमारे हाथ में नहीं है, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, बहुत हो गए, दवाई देते देते फाइनल स्टेज में है, अब हम नहीं संभाल सकते, अब तो दुआ ही काम करेगी। जिस समय डॉक्टर ये कहने लगता है, यानी कि अब जीने की आशा भी, संभालने की भी शक्ति उनके पास नहीं बचती है, उस समय व्यक्ति एकदम अंदर से घबराने लगता है। उस दशा का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है, च्युत जीविताशा, जो जीने की आशा च्युत हो चुकी है, छूट चुकी है। क्यों छूट चुकी है और क्या किस अवस्था में पहुंच गया? सोच्याम दशाम उपगता, बड़ी सोचनीय दशा को जो प्राप्त कर चुके हैं, चिंतन, बड़ी चिंतनीय दशा को जो प्राप्त हो चुका है। सोच्याम दशाम उपगता यानी वहां पहुंच चुका है और जीने की इच्छा जो छोड़ चुका है। कारण उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, भीषण भयंकर जलोदर रोग से जो ग्रसित हो चुका है। जलोदर रोग क्या कहलाता है? पेट का एक रोग होता है
जो भी खाया जाए वो पानी में ही बदल जाता है, शरीर को लगता ही नहीं है, कोई एनर्जी नहीं मिलती है। एक ऐसा रोग आयुर्वेद में शायद जैसे संग्रहणी भी किया कहा जाता है, ऐसी भयंकर बीमारी हो चुकी है। और उस बीमारी के कारण, उस पेट के रोग के कारण भार भुगना, जिसकी कमर जो है झुक चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है, जिस व्यक्ति ने बहुत इलाज कराया है फिर भी वो रोग ठीक ना हो रहा हो, उस दशा का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। अब ऐसी दशा में आप लोग क्या करते हैं? वैसे तो सभी लोग भगवान का नाम ले ही लेते हैं। एक कहावत है, आर्ता नरा धर्म परा भवंती। दुखी व्यक्ति स्वतः ही धर्म में तत्पर होने लगता है। जब जीवन में कष्ट आते हैं अपने आप भगवान याद आने लगते, अपने आप धर्म याद आने लगता है, अपने आप गुरु याद आने लगते हैं। जब सब कुछ अनुकूल चल रहा हो, बढ़िया बढ़िया चल रहा हो, खूब पैसा आ रहा हो, हाँ, खूब एंजॉय कर रहे हो लाइफ में, शरीर भी फिट है, उस समय भगवान याद नहीं आते। आते नहीं आते, जनरली नहीं आते। अधिकांश लोगों को अच्छे दिनों में भगवान याद नहीं आते, और जब बुरे दिन आते हैं तो सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। और बुरे दिन लंबे समय तक चलते रहे तो नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक होने लगता है। होता है कि नहीं? अच्छे अच्छे हमने ऐसे प्रोफेशनल्स को देखा है, जो साइंटिस्ट रहे, जो कभी भगवान के दर पे गए नहीं, जो भगवान को सिरे से नकार देते हैं, कहाँ भगवान वगैरह होते हैं। जब उनकी लंबी कोई बीमारी हो, प्रतिकूलता लंबी चलते रहे, फिर ऐसे लोग भी भगवान को और गुरु को तलाश करते हुए आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? सब जगह चक्कर लगा करके देख लिए, कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सारे डॉक्टर के पास जाकर के देख लिए हैं, शायद लॉयर्स के पास जाकर के देख लिए, चक्कर लगा लिए, केस सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तब भगवान दिखने लगते हैं, गुरु नजर आने लगते हैं। आप लोगों को कब आते भगवान याद? शायद जितने यहाँ बैठे हैं ना, सब दुखी ही हैं। सुखिया जी तो आते ही नहीं है, तो रात के 12-2 बजे तक लेट नाइट पार्टी करते रहते, फिर सोते रहते हैं। वे कब आएंगे? जब जीवन में आपत्ति आएगी तब आएंगे। आप लोग भगवान याद आते हैं? आते हैं। तो जीवन में दुख बना रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कि सुख के दिन ही बने रहना चाहिए कि दुख रहना चाहिए, जीवन में कष्ट रहना चाहिए? अच्छा, भगवान को याद करना अच्छा माना जाता है। भगवान कब अच्छे से, अच्छा विशुद्धि आपकी कब बढ़ती? चलो एक बात और पूछते हैं। जब आप अच्छे हो, फिट हो, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है, परिवार में कोई समस्या नहीं है, और कथनचित आप मंदिर आ भी जाते हो, गुरु के पास अभी आ जाते हो, तो उस समय थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करने ही आते होंगे। उस समय वो विशुद्ध परिणाम शायद बनते भी नहीं होंगे। बनते? कब मन कब लगता है भक्ति में? बताइए। अनुकूलताओं में मन लगता है कि प्रतिकूलताओं में मन लगता है? कष्टों में मन ज्यादा लगता है कि सुख के क्षणों में ज्यादा मन लगता है? अब विधान होना है, मान लीजिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। इस विधान में वे लोग बैठेंगे जो बहुत समय से, बहुत साल से परेशान है, वे लोग अवश्य आएंगे। और जो परेशान नहीं है वो बैठेंगे भी, बैठ तो जाएंगे, लेकिन उन्हें बार बार घड़ी दिखेगी, यार बहुत टाइम हो रहा है, विधान छोड़ो। लेकिन जो दुखी होगा वो बड़े भावों से डूब करके विधान करता है। 8 दिन का भी विधान क्यों ना हो, बड़ा डूब करके करेगा। उसके भाव बहुत अच्छे से लगेंगे, मन लगेगा विधान में। तो जो क्षण हमें प्रभु के निकट लेकर के आए, जो परिस्थिति हमें प्रभु का नाम स्मरण कराने में सहायक सिद्ध हो जाए, जो कठिनाई गुरु को याद करें,
तो वो दुख के क्षण, वो कठिनाई, वो परेशानी जीवन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप बताओ। एक वो परिस्थिति जो आपको भगवान से दूर लेकर के चले जाए, वो सुख के दिन, तो वो ज्यादा अच्छे हैं कि दुख के दिन ज्यादा अच्छे हैं? बताओ कौन से दिन अच्छे हैं? कोई बताएगा हमें? क्या अच्छा है? अच्छा, भगवान का नाम याद आना अच्छा है कि नहीं आना अच्छा है? ऐसा चलते हैं अपन। याद आना अच्छा है। याद कब आते हैं? दुख में। तो दुख अच्छे हैं कि खराब है? कष्ट के दिन अच्छे होते कि बुरे होते? कुछ तो बोलो कीर्ति जी, अच्छे होते कि बुरे होते? अच्छे होते। नहीं, विशुद्धि कब अच्छी बनती है? कष्टों में विशुद्धि अच्छी बनती है। तो फिर कष्ट जीवन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो आशीर्वाद देते जीवन में कष्ट बने रहे आपके। ऐसा आशीर्वाद नहीं दे। अच्छा, ऐसा आशीर्वाद देते कि भगवान आप हमेशा भगवान को अच्छे से विशुद्धि पूर्वक याद करते रहो। लेकिन होगा कब वो? होगा कब? अनुकूलता में तो होगा ही नहीं। अनुकूलता में तो मन लगेगा ही नहीं, मन भटक जाता है। अनुकूलता के दिनों में, सुख के दिनों में विषय कषाय ही याद आते हैं, भोगोपभोग की सामग्री याद आती है, घूमना फिरना याद आता है। याद आता है ना वही। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए आप लोग बताओ? भगवान मेरे दिन अच्छे हो जाए, मेरे जीवन में दुख बने रहे, क्या मांगना चाहिए? आज मांगने का तरीका बता रहे हैं भगवान से। है ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान से कष्ट मांग सकता है? नहीं मांग सकते। क्या परेशानी? अच्छा, ये तो मांग सकते हो कि भगवान मैं आपका कभी दर छोड़ू ना, आप मुझसे कभी दूर ना हो। ये तो मांग सकते हो। मेरी विशुद्धि बहुत अच्छी बने रहे। तो जब ये मान सकते हो तो ये होगा कब? जब दुख के दिनों में ही तो होगा। हर व्यक्ति भगवान से सुख मांगता है, सुख की आकांक्षा करता है। यदि सुख मांगोगे तो भगवान दूर चले जाएंगे, दुख मांगोगे तो भगवान निकट आ जाएंगे। अब क्या चाहिए बोलो? क्या चाहिए? आपको डर लग रहा है, यदि दुख मांग लिए तो भगवान दुख न दे दे। डर लग रहा है ना? क्यों डर लग रहा है ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान से कष्ट मांगता है? आपने भी नहीं मांगते कभी? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति निकल करके आएगा, जहां तक हम समझते हैं। पर होना तो यही चाहिए। डरना नहीं। दुख मांगोगे तो क्या भगवान दुख दे देंगे क्या हमें? परेशानी दे देंगे हमें? क्यों नहीं ये भाव कर सकते आप लोग? आज तक भगवान से सुख मांगा है, अच्छा मांगा है, लेकिन कोई भी सुखी नहीं हुआ। तरीका बता देते हैं आपको सुखी होने का। बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हैं। दुख मांगो भगवान से, कष्ट मांगो, मांग करके देखो, मिलेगा कष्ट नहीं आपको, मिलेगा सुख। एक उदाहरण देते हैं। दो बच्चे हैं, एक ही माँ के, जुड़वा हैं। दोनों स्कूल जाते हैं। छोटा बेटा जो है स्कूल से अपने दोस्त के बैग से कंपोस्ट चुरा करके ला लेता है। और घर में आकर के माँ को कुछ नहीं बताता। दूसरा बेटा था जो बड़ा था, उसके मन में भी एक भाव पैदा हुआ था
पड़ोस के बच्चे को देख करके, उसके स्कूल बैग को, उसके कंपास बॉक्स को देख करके, उसने भी कंपास चुरा लिया। अब देखना, लेकिन कंपास चुरा करके जब वो घर आया तो माँ के सामने कहता है, माँ आज मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, तू मुझे आज सजा दे दे। माँ पूछती क्यों? क्योंकि मैंने कंपास चुराया है, सजा दे दे। दूसरा बच्चा भी अपना कंपास दिखाता है और वो क्या कहता है, वो चोरी वाली बात छिपा लेता है। अब पहला बच्चा जो है मां से सजा मांग रहा है और दूसरा बच्चा बड़ा खुश है। अब मां उस बड़े बेटे को सजा देगी? बताना हमें। वो कह रहा है कि मैंने चोरी की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, बड़ा खुश है, घूम रहा है, फिर रहा है। अब मां को पता चल जाता है कि छोटे ने भी चोरी की है, बड़े ने भी चोरी की, लेकिन बड़े ने एक्सेप्ट कर ली है और छोटा बेटा कुछ नहीं कह रहा है। अब बड़ा मां से कष्ट मांग रहा है, दुख मांग रहा है, सजा मांग रहा है, और छोटा बेटा मिठाई मांग रहा है। मां किसे क्या देगी आप बताओ? आप होते तो आप क्या करते यदि आपके साथ घट जाए? आपके 2 बच्चे, एक बच्चा चोरी करके जुर्म कबूल कर रहा है और दुख मांग रहा है, और दूसरा बच्चा कुछ नहीं मांग रहा, बढ़िया मिठाई मांग रहा है। क्या दोगे? जो कष्ट मांग रहा है, सजा मांग रहा है, उसको तो बहुत मारोगे ना? नहीं मारोगे? क्यों नहीं मारोगे? क्यों नहीं मारोगे उसे? और दूसरा मिठाई मांग रहा है, उसे क्या दोगे? पहला सजा मांग रहा है, दूसरा मिठाई मांग रहा है, तो मां दे देगी उसे सजा? दूसरे को तो सजा दे देगी क्योंकि उसने चोरी किया, पता चल गया। अब प्रभु से आप यदि कष्ट मांग लो, भगवान मैंने बहुत पाप किया, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं तुझे कभी याद ही नहीं करता हूं, मैं बड़ा निकृष्ट हूं, मैं पापी हूं, मुझे कठोर से कठोर दंड दे दे प्रभु। और दूसरा बेटा, मेरे जीवन में खुशियां बने रहे, सब कुछ बढ़िया मिलते रहे, पैसा आता रहे, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। भगवान किसे देगा? किसे कष्ट देगा और किसे खुशियां देगा? सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, किसे देगा? क्यों नहीं भगवान से कष्ट मांग लेते हो? कष्ट मांगने वाले को कभी कष्ट नहीं मिलेंगे। खुशियां मांगने वालों को तो अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन कष्ट मांगने वाले को नहीं मिलेंगे। आज तक आप सभी लोग भगवान से खुशियां ही मांगते आए हो, सुख मांगते आए हो, लेकिन करते कुछ उठपटांग दूसरी हरकतें। मांग करके देखो ना, हे प्रभु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हमेशा आपको याद करते रहूं। ये तभी संभव होगा जब मेरे जीवन में थोड़े थोड़े दुख बने रहेंगे। इस कारण हे प्रभु आप मुझे कष्ट थोड़े थोड़े देते रहना। अब मांग लोगे? मांग लोगे? उलझ तो नहीं रहे हमारी बातों से? एक बार कष्ट मांग कर देखो तो सही प्रभु। जो सच्ची मां होगी ना, उस बेटे को सजा नहीं देगी बल्कि इनाम देगी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, सौतेली मां हो तो बात अलग है। आप अपने भगवान को अपना सच्चा भगवान मानते हो कि सौतेला भगवान मानते हो? सिर्फ ये जानना चाहते हैं।
सब सौतेला मानते हैं, अपना नहीं मानते। विश्वास नहीं है ना आपको अपने भगवान पर, उस बेटे को विश्वास नहीं होगा माँ पर, लेकिन बेटे को तो माँ पर पूरा विश्वास रहता है, पर आपको अपने भगवान पे विश्वास नहीं। आप उन्हें अपना मानते ही कब? आप हमेशा उनके आगे खुशियां मिले, अच्छा मिला, बढ़िया मिले, सब कुछ अनुकूल मिलता रहे। एक बार यह मांगो, हे प्रभु मेरे जीवन में कष्ट रहे। है हिम्मत? कर सकते हो? कितने लोग करेंगे? हाथ खड़े कर ले। अभी भी डर लग रहा है। कई बार ये विचार आ जाता है, सही में भगवान ने सुन ली तो? ये विचार आ जाता है। भगवान कहे तुमने ही तो मांगा था, इस कारण तो मैं दे रहा हूं मैं। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमेशा जीवन में भावना रखना, प्रभु आप हमसे कभी दूर ना हो, आप हमारे हृदय से कभी दूर ना हो, मेरे मुख में, मेरी जिह्वा में हमेशा आपका नाम रहे, मेरी विशुद्धि हमेशा बढ़ती रहे। लेकिन ये होगा प्रायः जब अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलताएं जीवन में होती है। ठीक है, इतना मांग लेना, भगवान इतने कष्ट देना जितना मैं सहन कर सकूं, इतना तो मांग सकते हो। हाँ, इतने कष्ट दे देना जितना मैं सहन कर सकूं, झेल सकूं। नहीं मान सकते। अभी भी लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, संदेह पैदा हो रहा है आप लोगों के मन में, क्योंकि अभी तक तो हमने ये सीखा है भगवान से अच्छा अच्छा मांगना चाहिए। अब हम पूरा उल्टा बता रहे हैं आपको। कभी ऐसा सुना? किसी के मुख से सुना आपने? भगवान के सामने कौन सी भावना रखना चाहिए? बोले कहीं दुख खो कम खो की भावना रखनी चाहिए, और हम कह रहे दुख दो भगवान। हम उल्टा बोल रहे हैं ना आपसे? उल्टा बोल रहे हैं कि सही बोल रहे? बता दो, गलत कह रहे कि सही कह रहे? बात तो सही है। फिर आज से क्या मांगोगे भगवान से? थोड़ा सा घुमा दिया। वो बोल रहे दुखों को सहन करने की शक्ति दो, थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, वो तो अच्छी बात है दुखों से उसको सहन करने, लेकिन क्यों नहीं मांग लेते? मैंने गलत काम किया है, मैं पापी हूं, हे भगवान मेरे पाप की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। क्यों भगवान से झूठी फरियाद करते हो, भगवान मुझे कोई कष्ट ना आए? क्यों कहते हो? एक बार उस बालक की भांति बनकर देखो तो सही, एक बार अंदर से हृदय से कहो तो सही। कह दो, कुछ नहीं हुआ, घबराना नहीं। पाप नहीं बल्कि इनाम मिलेगा, सजा नहीं बल्कि गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि आपने स्वीकारा है। आप इसलिए भी मांग रहे हो कि प्रभु मेरे से आपका नाम कभी दूर ना हो। जो अपने आप को इस प्रकार का बना लेगा, विश्वास रखो कष्ट उसके जीवन में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप फेयर होकर के मांग रहे हो। अदालत में भी, कोर्ट में भी, जो मुजरिम, जो अपराधी अपनी सजा, जो अपने अपराध कबूल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, जज उसे कैसा जजमेंट देता है? एक वह अपराधी है जो एक्सेप्ट नहीं करता है, एक कटघरे में खड़े होकर के दूसरा अपराधी स्वीकार कर लेता है। दोनों ही अपराधी है, दोनों ने अपराध किया है, लेकिन एक सरे से नकार देता, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरा एक्सेप्ट करता है। किसे ज्यादा सजा मिलेगी? किसे ज्यादा मिलेगी? जो स्वीकार कर लेते हैं ना, नियम से उसे सजा कम मिलती है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं ये तप हो जाता है। प्रायश्चित अपने आप में एक तप होता है। प्रायश्चित तभी मांगा जाता है जब व्यक्ति अंदर से अपने अपराध को स्वीकार करता है, और उस तप से
निर्जरा कई गुना ज्यादा होती है। हर व्यक्ति भगवान के पास आकर के सिर्फ यह मांगता है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा। यदि मांगने से अच्छा अच्छा होना होता, मिलना होता, आज दुनिया को कोई व्यक्ति दुखी नजर नहीं आता, सब बड़े खुश नजर आते हैं। विडंबना देखना, दुनिया का हर व्यक्ति अच्छी कामना करता है भगवान के पास जाकर के, और हर व्यक्ति परेशान दुखी है। आज तक आपने भगवान से सिर्फ यही मांगा है, यही कामना की, सबने यही की होगी, कभी ना कभी तो यही कामना की होगी, लेकिन हमें कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जो अंदर से बड़ा आनंद में हो। इसका सीधा सा अर्थ है, आपकी मांग ही गलत है। अब थोड़ा सा से परिवर्तित करके देखो, ठीक उल्टी करके देखो मांगना। अभी तक भगवान से खुशियां मांगी, अब दुख मांग करके देखो, हमारे कहने पर मांग करके देखो। 6 महीने तक लगातार मांगना, मांग लेना, यह क्या करके मांगना, मैं बड़ा निकृष्ट हूं, मुझे दुख तो आना ही चाहिए। जब जीवन में दुख आए, बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना। कष्ट आए, हंस करके एक्सेप्ट कर लेना। यह सोच करके स्वीकार करना, मेरे अपराध की सजा मुझे मिल रही है। जैसे ही इस भाव से उसे स्वीकार करोगे, उस अशुभ कर्म का अनुभाग जो है कम होता चला जाएगा। अब कर्म सिद्धांत से आपको बताते हैं। जैसे ही व्यक्ति अंदर से स्वीकृति का भाव लेकर के आता है, एक्सेप्टेंस की भाव लेकर के आता है, नहीं मैंने ही चोरी की थी तो मुझे सजा मिलना ही चाहिए, यदि बच्चा बाद में भी यदि स्वीकार कर ले तो मां का हाथ वहां आते आते ही रुक जाएगा। अंततोगत वैसने स्वीकार तो कर लिया, अब उसकी चोट ज्यादा नहीं रहेगी। अंत समय में भी यदि स्वीकार कर ले तो भी चोट ज्यादा नहीं रहेगी मां की, वो चोट ढीली हो जाएगी, उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। कर्म सिद्धांत भी यही कहता है, यदि हम भगवान से दुख मांगेंगे ना, तो हमारा अशुभ कर्म जो पहले तीव्र गति से आ रहा था, उसकी गति भी कम हो जाएगी, उसकी पोटेंसी भी कम हो जाएगी। ये भाव आते ही वो प्रायश्चित की श्रेणी में आ जाएगा, तप की कैटेगरी में आ गया। और जैसी तप की कैटेगरी में आता है, वहां से पुण्य कर्म बंधना शुरू हो जाता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। तपसा निर्जरा चय, तत्पर सूत्र यदि आपने पढ़ा हो, 9वें अध्याय में एक सूत्र आता है, तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा हो जाती है। कर्म ढीले होकर के टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तप करने और प्रायश्चित, अपराध को स्वीकारने की भावना बहुत बड़ा तप माना जाता है। क्यों नहीं मांग सकते हो? अब बताओ, मांग लोगे? क्या मांगोगे भगवान से? भगवान सब कुछ बढ़िया रहे, कि भगवान जीवन में दुख बने रहना चाहिए, इसलिए कि मैंने गलत किया है, इसलिए कि मैं आपका नाम लेता रहूं, इसलिए कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, इसलिए कि मेरी विशुद्धि हमेशा बनी रहे, इसलिए कि मैं अभिमान में ना आऊं, इसलिए मैं डाउन टू अर्थ रहूं, इसलिए कि हमेशा सबको दिखता रहूं, सबकी केयर करता रहूं, सबके साथ मिल करके रहूं। बताइए, हो सकता? नहीं हो सकता। जब जब आपके साथ विपरीतता आती हैं, आप हमेशा रोते गाते हैं। विपरीतता के क्षणों को जो हंसते हुए स्वीकार करेगा, नियम से उसकी कठोरता कम हो जाएगी, विपरीतता कम हो जाएगी। इफेक्ट है, आजमा करके देखना। और मनोविज्ञान के अनुसार भी यदि हमारे शरीर में बीमारी आ रही है और हम प्रसन्न होकर के उसे स्वीकार कर रहे हैं, चिंता नहीं हो रही है, तो मेडिकल साइंस ये कहता है हमारी बॉडी अपने आप सेल्फ क्योरिंग मोड में आ जाती है। हमारी बॉडी से कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज होने प्रारंभ हो जाते हैं जो स्वयं उस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन ये होते ही तब है
जब अंदर से हम प्रसन्न रहते हैं, चिंता से ऊपर उठे हुए रहते हैं, शोकाकुल नहीं रहते, तो व्यक्ति जब प्रसन्न होकर के स्वीकारता है, तो विज्ञान के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार हर स्थिति में हम फायदे में रहते। अब आप बताओ क्या चाहोगे भगवान से, सुख की दुख? बताओ। अच्छा, दुख चाहने वाले हाथ खड़े कर ले। कम है हाथ ऊपर। डर है, भगवान सही में सुन न ले। डर है ना, बिल्कुल डर है, अंदर से डर रहा है। नहीं डरो, हम कह रहे हैं मत डरो, कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, समय आपका हो गया, अभी इतना ही रखते हैं। तो जीने की आशा यदि छूट जाए, उस समय क्या करना? नीचे वाली 2 पंक्तियों में इसका रास्ता बताया जा रहा है। आपके पाद पंकज ही, आपके पाद पंकज की रज ही ऐसा करने वाली है। आपने भगवान के पाद पंकजों को चाहा है, लेकिन दूसरे तरीके से चाहा। अब हमारे तरीके से चाह करके देखना, गजब का रिजल्ट आपको मिलेगा। आजमा करके देख लेना, हम ऐसे ही नहीं कह रहे। 6 महीने तक लगातार आजमा करके देखना, 6 महीने तक वो भावना करके देखना, फिर 6 महीने बाद हमें बताना। और यदि आपको कोई अंतर ना नजर आए तो बंद कर देना, अपने पुराने ढर्रे पे आ जाना, पुराने तौर तरीके पे आ जाना, जो आप करते हुए आ रहे हो, जो आज तक किया उसी को फिर से कंटिन्यू कर लेना। कर लोगे? आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।